राहुल प्रोफेसर और सोनम को मणि के बारे में बताता है। तभी वहां इंस्पेक्टर दुर्गा पहुंचती है और राहुल को गिरफ्तार करके ले जाती है। इंस्पेक्टर दुर्गा जीप को घने जंगल में रोकती है और राहुल से नागमणि के बारे में पूछती है। वो चौंकता है और फिर पता चलता है कि नागिन इंस्पेक्टर दुर्गा का रूप लेकर आई है और उसे डसने वाली थी कि वो पवित्र ताबीज देखकर बौखला जाती है और अपने असली रूप में आती है। राहुल उस पर गोली चलाता है, लेकिन नागिन वहां से चली जाती है। राहुल घर आकर प्रोफेसर को बताता है कि नागिन इंस्पेक्टर दुर्गा का रूप लेकर आई थी और वो लोग करुणेश बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। अब आगे। निश्चिंत धैर्य धारण कर, तेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। जिस नाग ने इसके शरीर को अपने विष से ढीला किया है, अब वही नाग इसके शरीर से अपना विष निकालेगा। मेरी बेटी होश में आ रही है। धन्यवाद हो बाबा, धन्यवाद। अब बहाल हो बाबा, अब बहाल हो बाबा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। नहीं, इस तरह हाथ पे हाथ रखकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। हमें पता करना होगा कि वो मणि किसके पास है और हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। भैया मुझे शक है कि जो लोग मुझसे मणि छीन कर ले गए थे, हो ना हो वो उस कमीने माइकल के ही आदमी है। मुझे एक बार फिर माइकल से मिलना होगा, और अगर मणि उस माइकल के पास है तो आज मैं वो मणि लेकर ही लौटूंगा भैया, भले ही उसके लिए मुझे उस माइकल की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। आई हालत खराब कर दी रे, अंजर पंजर ढीला कर दिया, अरे सारी हड्डियां तोड़ दी। यहाँ मारा पता नहीं कहाँ मारा। अरे मोनो ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे तुझे गराज में भाग के आने की क्या जरूरत थी? तो फिर क्या करती मामा, मणि उसके हवाले कर देती। मामा, मोना ने तो मणि को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बेचारी अकेली उनका सामना कैसा कर पाती?
जब तुम दोनों मिलकर उनका सामना नहीं कर पाए तो ये अकेली क्या कर लेती? करो लालच और करो लालच। अरे अच्छा खासा 2 करोड़ का ऑफर मिल रहा था, 5 करोड़ का लालच करने लगे। अरे 5 फटेले नोट भी हाथ में नहीं आए, वो मणिपन चली गई। मैं सच्ची कहता है, मैं वो धोखेबाज को छोड़ेगा नहीं। अरे मेरे मासूम बच्चे को सांप से डरा दिया और मणि लेकर भाग गया वो। अरे राजा, तू तो कहता था कि वो मोंटी ओबरॉय दिलदार आदमी है। अरे वो तो चोर निकला रे, घटिया चोर। अरे चोरों का भी उसूल होता है, लेकिन उसका तो कोई उसूल नहीं है। मैं सच्ची कहता है, मैं धोखेबाज को छोड़ूंगा नहीं। अरे कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम उसका। अरे तुमको उसका ताकत का कोई नॉलेज ही नहीं है। अरे मच्छर की तरह मसल के रख देगा तुमको। अरे भाई लोग के साथ पंगा नहीं लेने का, तुम ऐसे खा हो जाएगा। अरे अभी तो लोग पूछता है कि माइकल तुम कैसा है, बाद में लोग पूछेगा माइकल तुम कैसा था। अरे कुछ टाइम बाद तो लोग ये भी भूल जाएंगे कि माइकल नाम का कोई आदमी था भी या नहीं। अब सब कुछ भूल जाओ मामा, बस अपना पुराना खड़ा हुआ गैरेज चलाओ। 5 करोड़ कमाने चले थे। मामा, मोना बिल्कुल ठीक बोल रही है। अब ये रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मणि जिस तरह आई थी उसी तरह वापस चली गई। तुम लोगों के कहने पर मैंने प्रोफेसर को चीट किया। अब पता नहीं वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अरे क्या सोचते होंगे? खुश होंगे, मणि जो मिल गई। जगह ही नहीं बची मारने के लिए, अब कहां मारेगा? क्या वो मणि मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी नाक में तीसरा मणि तुम्हारे हवाले कर दो? अरे मणि तो तेरे पास है, तू तो मुझसे छीन कर लेके गया था। माइकल, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर। देख, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो लोग मुझसे मणि छीन कर ले गए थे वो तेरे ही भेजे हुए पालतू कुत्ते थे। अरे मैं अपने आप को नहीं पाल सकता हूँ तो कुत्ते क्या पालूंगा? अरे आप भाई गॉड, वो उनके आदमी नहीं था यार। झूठ मत बोल माइकल, चुपचाप मणि, वरना आज तेरी खैर नहीं। अरे मेरे बाप अपन लोगों के साथ काय को बंकस करता है? अरे बाप, हम मानता है कि बाबा हमसे गलती हुआ, हम तुम्हारे साथ लफड़ा किया, तुम्हारा मणि चुरा के लेके गया, लेकिन तुम हमारा गैराज में आया, हमारे साथ मारामारी किया, हमारे साथ तोड़फोड़ की, हड्डी पसली एक कर दिया और मणि लेके गया ना। अरे वो मणि हमारे पास वापस कैसा आएगा? इडियट! अगर वो मणि मेरे पास होती तो क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा जो मैं यहां पर आता? बताओ कहां है वो मणि? एक मिनट, मेरी समझ में अब कुछ आ रहा है। जो लोग तुमसे मणि छीन कर ले गए ना, वो लोग जरूर मोंटी ओबरॉय के आदमी होंगे। मोंटी ओबरॉय? कौन मोंटी ओबरॉय? पीटर राइट बोलता है पीटर। वो दोनों आदमी मोंटी ओबरॉय का ही होगा। अपन उसके पास मनी बेचने के लिए गया, पर सौदा पक्का नहीं हुआ, इसलिए वो ऐसा घटिया हरकत करता है। अरे वो तो अपन लोग से भी ज्यादा कमीना आदमी निकला। अब उनका घर में आदमी भेजा, वो लोग मणि के वास्ते मोना के पीछे पड़ गया, और तुम मणि मोना से छीन के लेके गए और वो तुमसे छीन कर ले गया। झूठ है, बकवास है, सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। दरअसल तुम लोग मुझे मणि देना नहीं चाहते, इसलिए ये बहाने बना रहे हो। राहुल, हमारी बात का यकीन करो, वो मणि मोंटी ओबरॉय के पास ही है। उससे मणि निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, 2 नंबरी है, 2 नंबर का धंधा करता है। आदमी गोरा है, लेकिन धंधा काला करता है। अरे बिरू, यूं समझो कि उसके मुंह में हाथ डालना मतलब मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। तो बस यूं समझो कि मगरमच्छ ने वो मणि निगल ली और उससे वो उगलवाना बहुत ही मुश्किल है। बिरू, मैं तो बोलता हूँ तुम उस मणि को भूल ही जाओ। भैया, उस माइकल का ये कहना है कि जो लोग मुझसे वो मणि छीन कर ले गए थे वो मोंटी ओबरॉय के आदमी थे। मोंटी ओबरॉय? ये मोंटी ओबरॉय कौन है? इस शहर का बहुत बड़ा स्मगलर है। स्मगलर? जी हाँ,
वो एंटीक चीजों की चोरी करवाता है और फिर इस मुल्क से उन चीजों को बाहर भेजता है। और जहां तक मेरा ख्याल है भैया, वो मणि इस वक्त उसी के कब्जे में है। ये मोंटी ओबरॉय तो बहुत खतरनाक आदमी होगा। हम उससे मणि कैसे हासिल करेंगे राहुल? हम उससे मणि हासिल नहीं करेंगे भैया, हम उससे मणि छीन कर ले आएंगे। आप ठीक कहते हैं, ये मोंटी ओबरॉय खतरनाक है। उसी के आदमियों ने मोना के भाई पीटर को मारने की कोशिश की थी। मैं माइकल को अपने साथ मोंटी ओबरॉय के पास ले जा रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है भैया कि मैं मणि लेकर ही लौटूंगा। आप हमको भूल गया? अरे मैडम, जरा बादाम खाए करो हनी के साथ। माइकल है, माइकल माइकल माइकल? कौन माइकल? अरे कौन माइकल? अपन उस दिन आया था ना राजा और मोना के साथ, वो नागमणि लेके। अपन तुमको विजिटिंग कार्ड भी दिया था ना अपना। अरे आप मोंटी साहब को बुलाओ, वो अपने को जानता है। आज अपन उसको मिल के ही जाएगा। सॉरी, इस वक्त मोंटी साहब तुमको नहीं मिल सकता। अरे कैसा नहीं मिल सकता है? तुम उसको बुलाओ, हम मिलके जाएगा। बोलो माइकल आया है। हम उसको मिलके जाएगा, वो अपने को पहचानता है। वो बुलाओ उनको। अरे मोंटी साहब आप आ गया, अच्छा हो गया। मैडम ने तुमको पहचानने से इनकार कर दिया था। राहुल है मोंटी साहब। भाई साहब, आप कौन हैं? हम कौन है? आप हमको पहचाना नहीं क्या? हम उस दिन राजा और मोना के साथ आया था आपको नागमणि बेचने के लिए। अरे हम माइकल है, माइकल। कौन सी मणि? मुझे तो भाई कुछ याद नहीं। अरे आप थोड़ा याद करो, नहीं तो ये हमको गोली से मार देगा। आप याद करो, हम माइकल है, माइकल। लेकिन सुना, इस आदमी का कहना है कि वो नागमणि आपके पास है। इसके कहने से बात सच हो तभी तो ये मुझे आपके पास लाया है। अभी तक मैं तुम्हारे साथ बात शराफत से पेश आया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जिन कदमों से तुम मेरे घर में आए हो, उन कदमों से वापस चले जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से वापस आना नहीं। लेकिन जो बोली नहीं समझता उसे मोंटी गोली से समझाता है। अब तुम ही कहो, कौन सी भाषा समझना चाहते हो? बोली की या गोली की? माइकल तुम मेरे साथ आओ। Come with me। राहुल, राहुल ये झूठ बोलता है। हम इसको मणि निकलने को नहीं देगा। अरे रिवॉल्वर दिखा के हमको डराता है। तुम चीटर है, झूठा है, कोई सामान नहीं है। तुम डेंजरस आदमी है, चीटर है तुम। चल माइकल। चीटर है तुम। हम तुमको छोड़ेगा नहीं। अरे हम तुमको नहीं छोड़ेगा, तुमको हम अंदर करा के रखेगा।
बाबा, बाबा, क्या हुआ बेटी? मुझे अभी अभी ऐसा लगा जैसे जैसे यहाँ कोई आया था। इतनी रात के तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। जाओ बेटी, जाकर सो जाओ। ताबीज देकर मेरे इंतकाम की आग को और भड़काया है। मेरे रास्ते में जो रुकावट तेरे बाबा ने डाली है, उस रुकावट को अब तू हटाएगी। जो ताबीज तेरे बाबा ने मेरे दुश्मन को दी है, उसे उसके बाजू से अब तू उतारेगी। तू नहीं, बाबा ने वो ताबीज उस भले लड़के की रक्षा के लिए दी है। मैं वो ताबीज नहीं उतारूंगी। तू वो ताबीज उतारेगी और जरूर उतारेगी। अब तू वही करेगी जो ये नागिन चाहेगी। तुझे वही करना होगा। जा और जाकर राहुल के बाजू से उस ताबीज को नोच ले।